गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने लट लकार और लोट लकार बता दिया था। उसी अनुवाद प्रकरण के आगे आज बताना शुरू करेंगे। तो आज लट लकार, लंग लकार और विधिलिंग से शुरुआत। आज लट लकार से शुरुआत करते हैं। कल हमने बता दिया था कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। तो कर्ता आज फिर से बता देते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता है सह, तव, ते, ये प्रथम पुरुष के कर्ता है। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के कर्ता अहम, आवाम, वयम। हमने स्पष्ट कर दिया है कि किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता लगेगा, किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता है। ये बिल्कुल इसी क्रम में, जिस क्रम में यहां पर लिखा हुआ, इसी क्रम में हर लकार में लगता चला जाएगा। तो समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि कोई समस्या क्रिया और कर्ता में कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जिस तरह से जहां समझ में नहीं आ रहा वो पुनः आप वहीं पर से पूछ लेंगे कि सर ये क्या होता है, तो उसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो जैसे वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे। तो माने वे दोनों होता है, कल हमने लिखा दिया है। तो माने वे दोनों, तो पठिष्यता, वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। तो गा गी गे भविष्य काल होता है। इसी तरह लंग लकार वाक्य के अंत में था, थी, थे, पढ़ रहा था, पढ़े थे, या पढ़ी, उसने पढ़ा, उसने बड़ा आ की मात्रा बड़ी के अंत में आता। वाक्य के अंत में था, थी, थे, रहा था, रहे थे, या बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से पहचान करते हैं, वो लंग लकार होता है। और उसी तरह से जैसे यहाँ सह, तव, ते, उसी तरह से सह, तव, ते, उसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ लगता चला जाएगा। और इसी तरह से सब में पढ़ धातु विधिलिंग में पठे, पठेतम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठे, पठेयम, पठे, पठे। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण सहित बताते हैं। यहाँ पर वह पुस्तक पढ़ेगा, तो पढ़ेगा, पढ़ेगा से क्या स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से लिट लकार भविष्य काल का है। तो वह पुस्तक पढ़ेगा, सा पुस्तकम पठिष्यति, वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। वे दोनों की क्या होती है, तो माने वे दोनों पढ़ेंगे, तो पठिष्यता, यहां से हम पठिष्यता कर देंगे। वे सब रामायण पढ़ेंगे, वे सब की होती है ते, और यहाँ पर ते लिख देंगे, रामायणम पठिष्यति। इसी तरह मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं? मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवम, यूयम। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवम, यूयम, और ये मध्यम पुरुष में ही क्रिया के जितने होंगे उन्हीं के साथ में ही लगेंगे, त्वम, युवम, यूयम। तुम पुस्तक पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, तुम पुस्तक पढ़, तुम पुस्तकम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवम पठिष्यथा, तुम दोनों पढ़ोगे, यहां से युवम पठिष्यथा, तुम दोनों पढ़ोगे। तुम सब किताब पढ़ोगे, तुम सब की होती है यूयम, और पठिष्यथा, यूयम पुस्तकम पठिष्यत, तुम सब किताब पढ़ोगे। उसी तरह मैं किताब पढ़ूंगा, अहम, ये उत्तम पुरुष में आता है। पठिष्याम, 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 ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। तो उत्तम पुरुष के कर्ता और अहम, आवाम, वयम, इसी तरह सब में लगाते चले जाएंगे। जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, अहम पुस्तकम पठिष्याम, हम दोनों किताब पढ़ेंगे, आवाम पुस्तकम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। तो आज की ये इस तरह से अनुवाद करेंगे। यहाँ पर कोई समस्या आती है आप पुनः पूछेंगे। फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पर जैसे सा, तव, ते, जो क्रिया करता होगा वहां पर सा अपठन, तव अपठताम, ते अपठन, यानी कि उसने पढ़ा तो सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा तो तव अपठताम, उन सब ने पढ़ा तो ते अपठन, तुमने पढ़ा, तुम अपठा, तुम दोनों ने पढ़ा, युवम अपठतम, तुम सब ने पढ़ा, यूयम अपठत, हमने पढ़ा या मैंने पढ़ा, अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा, वह आवाम अपठाओ, हम सब ने पढ़ा, वयम अपठम। इसी तरह से इसमें भी होगा स पठे, तो पठेतम, ते पठेयु, तुम पठे, युवम पठेतम, यूयम पठेत, अहम पठेयम, आवाम पठेय, वयम पठेयु। इस तरह से हमने आज के लिए गृह कार्य दिया है। उसने किताब पढ़ी, सह पुस्तकम अपठत, ये हमने बता दिया। यहाँ पर क्रिया लिखनी है, पढ़ी की क्या होगी, हम दोनों की यहाँ पर क्या होगा, तुम सबने, यहाँ पर क्रिया और कर्ता, कहीं पर क्रिया लगा नहीं, कहीं पर कर्ता, कहीं पर क्रिया, बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जैसे देखेंगे तो अब ये गृह कार्य करके लाएंगे।
इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे पुनः बताएंगे।